यह बात आज से 3 साल पहले की है, जब राघव को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला था जो उसका पूरा करियर बना सकता था। इस कारण वह कई हफ्तों से ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। अगर राघव ऑफिस से वक्त से निकलता तो वह घर वापस जाने के लिए मेट्रो पकड़ लेता, वरना उसे कैब लेनी पड़ती थी। उस दिन राघव की बदकिस्मती थी कि उस रात को वो वक्त से निकल गया था। जब वो मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक गली की तरफ पड़ी। सुनसान गली जहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं थी, अंधेरा ही अंधेरा था। तभी अचानक उस अंधेरे में किसी इंसान की परछाई दिखी, जैसे कोई इंसान वहाँ खड़ा हो। राघव काफ़ी घबरा गया था, क्योंकि इतनी सुनसान इलाके में कोई अजनबी का दिखना काफ़ी अजीब था। राघव वहाँ से जाने लगा। वो चाहता था कि बिना किसी परेशानी के वो घर पहुँच जाए। वो मेट्रो स्टेशन पहुँचा तो वहाँ पूरा मेट्रो स्टेशन खाली था। तभी राघव को कुछ अजीब दिखा। दूर कहीं मेट्रो स्टेशन पर एक जोकर का सूट पहने कोई खड़ा था, जो राघव की तरफ ही देख रहा था। उसके हाथ में एक लाल गुब्बारा था। उसकी आंखें बड़ी डरावनी सी और चेहरे पर एक बड़ी सी हंसी थी। राघव को लगा कि वह कोई सर्कस का जोकर है, जो सर्कस से शायद देर रात कोई शो करके आ रहा होगा। राघव उस जोकर पर बिना ध्यान दिए वहां से चला जाता है। स्टेशन पर मेट्रो आ चुकी थी, तो वह बिना देरी किए पास के डब्बे में चढ़ जाता है। मेट्रो के दरवाजे उसके ठीक पीछे बंद हो गए और वो हड़बड़ाकर सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेट्रो फिर एक हल्के झटके से चल पड़ी और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी, और राघव ने नोटिस किया कि पूरी मेट्रो में उसके अलावा वहाँ और कोई पैसेंजर नहीं था। राघव यह देखकर थोड़ा घबरा गया। पता नहीं क्यों, पर राघव की दिल की धड़कनें उस खाली मेट्रो को देखकर तेज होने लगी थी। मेट्रो की एक और अनाउंसमेंट आई। अगला स्टेशन आ चुका था। मेट्रो के दरवाजे खुले और एक ठंडी हवा का झोंका डिब्बे में घुस आया था। राघव कांप उठा, ठंड की वजह से नहीं, बल्कि जो राघव ने बाहर देखा उस वजह से। पूरा स्टेशन खाली था। राघव के सामने वही जोकर खड़ा था, जो अभी भी राघव की तरफ ही देख रहा था। राघव को अब डर लगने लगा था, पर जो देखकर राघव की रूह कांप उठी वह थी उस जोकर की मुस्कुराहट, एक कान से दूसरे कान तक खींची हुई। वह एक भयानक पुतले की तरह बिना हिले ढुले बस वहीं खड़ा हुआ था। मेट्रो के स्टेशन से निकलने तक भी वह आदमी वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। राघव की सांस में सांस आई और राघव ने अपने मेट्रो फिर एक हल्के झटके से चल पड़ी और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी, और राघव ने नोटिस किया कि पूरी मेट्रो में उसके अलावा वहां और कोई पैसेंजर नहीं था। राघव यह ही सोच रहा था कि मेट्रो का अगला स्टेशन आ गया। दरवाजे खुले और इस बार तो राघव के होश उड़ गए, क्योंकि वह जोकर वहीं उसके सामने वही गुब्बारा लेके खड़ा था। राघव को यह देखकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि जोकर अगले स्टेशन पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता था। स्पीकर से फिर अनाउंसमेंट हुई और राघव का उस पर कोई ध्यान नहीं गया। राघव का दिल उसकी छाती पर हथौड़े की तरह बजने लगा। ट्रेन के दरवाजे बंद होने लगे। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, राघव इंजन की तरफ जाने लगा। उसने सोचा कि अगर ट्रेन में कोई और पैसेंजर नहीं है तो कम से कम वह ड्राइवर के पास तो पहुंच सकता था। लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत खराब थी। वह ड्राइवर के कंपार्टमेंट तक पहुंच गया और लोहे की उस दीवार पर जोर से अपने हाथ मारने लगा। राघव यही उम्मीद कर रहा था कि काश ड्राइवर उसकी आवाज़ सुने, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं। इतने में फिर अगला स्टेशन आ गया। दरवाजे खुले। उस प्लेटफॉर्म की लाइट धीमी थी। इस बार वह जोकर राघव को कहीं नहीं दिखा, लेकिन फिर अचानक वह अंधेरे से रोशनी की तरफ आया। राघव के पलक झपकाते ही वह जोकर मेट्रो गेट के जस्ट बाहर खड़ा था। राघव दूसरे गेट की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने गेट की तरफ पहुंचकर पीछे देखा तो वह जोकर मेट्रो के अंदर पहुंच चुका था। राघव बिना देरी किए मेट्रो से उतर जाता है और वो मेट्रो चलने लग जाती है। राघव बाहर खड़े मेट्रो की तरफ देख रहा था तो वही जोकर मेट्रो के अंदर खड़ा मुस्कुरा रहा था। राघव को लगा कि शायद अब वो उस जोकर से पीछा छुड़ा चुका है। वह उस प्लेटफॉर्म पर अगली मेट्रो का वेट करने लगा। तभी उसके पास एक पेपर उड़ के आता है, जो किसी रेस्टोरेंट का पैम्पलेट था। वो जैसे ही पैम्पलेट पलटता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उस पर लिखा होता है लुक अहेड, यानी कि सामने देखो। वो धीरे धीरे अपनी नज़रें ऊपर करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है, क्योंकि उसके सामने
वही जोकर खड़ा था, उसी क्रीपी स्माइल के साथ जो राघव की तरफ ही देख रहा था। तभी उस जोकर की क्रीपी स्माइल एक सीरियस टोन में बदल जाती है, आंखों में जैसे कोई गुस्सा हो। राघव चिल्लाने लगता है पर उसकी चीख भी निकल नहीं पा रही थी। तभी राघव आगे बढ़ने लगता है, जबकि वह खुद चल भी नहीं रहा था। उसका शरीर मानो उसके खुद के बस में ना हो। दूर से मेट्रो आने का हॉर्न बजता है। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना चिल्ला रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे कि तभी प्लेटफॉर्म के एंड लाइन पर राघव ने कदम बढ़ाया। राघव की नज़र उस जोकर पर पड़ी जो राघव की तरफ ही देख रहा था, और उसकी वो सीरियस टोन वाली स्माइल अचानक से बहुत ही ज़्यादा स्कैरी बन गई। और देखते ही देखते राघव मेट्रो के आगे कूद जाता है, और वो मेट्रो उसे कुचलते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, और वो जोकर वही क्रीपी स्माइल के साथ वहीं खड़ा था।